नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। आज हमारा 75 हार्ट का डे 20। फिर पानी पी के फ्रेश होकर मैं तैयार होकर लक्ष्मी पूजा का काम करने। फिर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद लेके तन मन से मैंने शुरू कर दिया अपनी काम और माता के आशीर्वाद से मेरा पहला काम हुआ कंप्लीट। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। और अब बारी दिन की पहली एक्सरसाइज सेशन की। फिर टॉयलेट करने गया, बिल्ली ने मुझे पकड़ लिया और बिल्ली को चाहिए ब्रेकफास्ट, लेकिन बिल्ली को इग्नोर करके मैं चला गया व्यायाम करने। फिर थोड़ा पोज मार के एक्सरसाइज की शुरुआत और पहले की योगी जॉगिंग 2 मिनट तक। फिर किया थोड़ी सी पिट्टी, 40 किया चिनअप्स, 40 किया पुलअप्स, 50 टाइम्स शोल्डर साइड रेस, बाइसेप कर्ल्स 30 टाइम्स ईच साइड। फिर बंदरों की तरह उछल के थोड़ा सा लैट्स का एक्सरसाइज करके सुबह का वर्कआउट सेशन कर दिया खत्म। तेल लगा के मैं चला नहाने क्योंकि आज पूजा भी है घर में। पिया अपना सुबह का आइटॉनिक। फिर थोड़ी देर बाद पी सत्तू और इतने में अल्पना भी सूख के हो गया तैयार। फिर माँ की प्रतिमा को जगह में बैठाया। ये रही लक्ष्मी माँ साइड से भी। फिर दोपहर को थोड़ा सा फल खा के मैं बैठ गया पूजा उपलक्ष्य में आज की दूसरी टास्क की ओर, जो कि पूरे के पूरे घर में अल्पना देना। और वो अल्पना होने वाला है माँ लक्ष्मी और उनके वाहन आउल की पैरों के निशानों की। फिर मैं काम करता गया। अरे मैं तो थक गया, करता गया। और इसके साथ एंट्रेंस से लेकर पूजा के रूम तक का अल्पना देना हो चुका है कंप्लीट। और इसके साथ लक्ष्मी पूजा उपलक्ष्य में मेरा आज का सारा टास्क हुआ कंप्लीट। और इधर पुरोहित जी भी आ चुका है, तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धनप्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। और इसके साथ पूजा हुआ समाप्त। फिर शाम के 6 बजे तैयार होकर मैं निकल गया दौड़ने। फिर 45 मिनट की ताबड़तोड़ रनिंग। दौड़ते वक्त रास्ते में देखा बिल्ली का बच्चा, लेकिन साथ में कुछ न होने के कारण बेचारी को कुछ खिला नहीं पाया। फिर घर आके पी पानी। ये रहा आज का प्रसाद। फिर पूर्वजों के लिए जलाए 14 प्रदीप। फिर सारे के सारे रिलेटिव्स और दोस्तों में प्रसाद बांट के मैं बहुत ही टायर्ड होकर घर पे आया। फिर घर आते ही खाई खिचड़ी, और खिचड़ी बहुत ही टेस्टी होने के कारण फिर से एक बार मांग के खाया। और अब बारी आज की आखिरी टास्क की, जो कि भगवत गीता पढ़ना। तो आज हमने पढ़ा विषाद योग श्लोका 20। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनरुत्तम पांडव ऋषिकेशं तदा व्याक्यमिद महामहीपते। अनुवाद। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन हनुमान चिन्हित ध्वजा शोभित रथ में अधिष्ठित होकर उनके धनुष उठा के शर निक्षेप हेतु प्रस्तुत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र पुत्रों के युद्ध प्रस्तुति देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। तात्पर्य। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होते ही हम देख सकते हैं कि पांडवों की अप्रत्याशित सैन्य प्रस्तुति देख के धृतराष्ट्र पुत्रगण डर गए थे, क्योंकि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध में उपस्थित होकर पांडवों को परिचालित कर रहे थे। इसलिए कौरवों के हृदय कंपन स्वाभाविक था। अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान अंकित ध्वजा भी एक सूचक चिन्ह था, क्योंकि राम रावण युद्ध में हनुमान जी की सहायता से ही श्री रामचंद्र ने विजय प्राप्त किए थे। और कुरुक्षेत्र युद्ध में भी अर्जुन की सहायता हेतु उनके रथ में श्री राम और हनुमान ये दोनों ही उपस्थित थे, क्योंकि श्री कृष्ण ही श्री रामचंद्र है। और जहाँ श्री राम, वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान भी उपस्थित होंगे, एवं उनके नित्य संगिनी माता सीता यानी देवी लक्ष्मी भी उपस्थित थे। इसलिए अर्जुन का भयभीत होने का कोई कारण नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि समस्त इंद्रियों के अधीश्वर है भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं उपस्थित थे अर्जुन के साथ। ये सभी अर्जुन के साथ इसलिए थे क्योंकि अर्जुन एक सदाचारी, सत्यनिष्ठ, शुद्ध हरिभक्त थे। और इसके साथ पानी का कंप्लीट। बोलो जय श्री राम।